नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी जो तिरिच चैप्टर है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बोलता है, तिरिच कहानी में पिताजी का क्या नाम है? ए ऑप्शन है राममानस प्रसाद, बी ऑप्शन है राम स्वार्थ प्रसाद, सी ऑप्शन है महात्मा प्रसाद और डी ऑप्शन है गुलाब दास प्रसाद। तो आपको बताना है तिरिच कहानी में पिताजी का क्या नाम है। तो जो तिरिच कहानी में है उसमें पिताजी का नाम राम स्वार्थ प्रसाद है। ये आपको याद कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न हमारा बोलता है, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? ए ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है उदय प्रकाश और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। तो जो तिरिच कहानी के कहानीकार है ना वो है उदय प्रकाश। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जितने भी बच्चे नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। तो देखिए तीसरा प्रश्न नंबर बोलता है, उदय प्रकाश की कहानी क्या है? ए ऑप्शन है सिपाही की माँ, बी ऑप्शन है तिरिच, सी ऑप्शन है उसने कहा था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो उदय प्रकाश की कहानी है ना वो है तिरिच। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, उदय प्रकाश किस विश्वविद्यालय से एमए किए? आपको बताना है कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। ए ऑप्शन है हैदराबाद विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है सागर विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय और डी ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय, सी लखनऊ विश्वविद्यालय। तो आपको बताना है कि उदय प्रकाश किस विश्वविद्यालय से एमए किए। तो उदय प्रकाश सागर विश्वविद्यालय से एमए किए। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? ए ऑप्शन है इंडिया टुडे, बी ऑप्शन है ब्लेंड, सी ऑप्शन है एमिनेंस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है उदय प्रकाश जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो उदय प्रकाश जी ने एमिनेंस नामक पत्रिका का संपादन किया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? ए ऑप्शन है घूमने के लिए, बी ऑप्शन है सामान लेने के लिए, सी ऑप्शन है अदालत में पेशी के लिए और डी ऑप्शन है इलाज कराने के लिए। तो आपको बताना है लेखक के पिताजी शहर में क्यों गए। तो भैया अदालत में पेशी के लिए। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? ए ऑप्शन है तिरिच, बी ऑप्शन है दरियाई घोड़ा, सी ऑप्शन है पीली छतरी वाली लड़की और डी ऑप्शन है वारिस। तो आपको बताना है कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है। तो जो वारिस है ना वो उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है। बाकी तिरिच, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की ये उदय प्रकाश जी की कहानी है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पंडित राम अवतार क्या थे? जल्दी बताइए कि जो पंडित राम अवतार थे वो क्या थे। ए ऑप्शन है मुखिया, बी ऑप्शन है राजनेता, सी ऑप्शन है वैद्य और ज्योतिषी और डी ऑप्शन है चिकित्सक। तो आपको बताना है पंडित राम अवतार क्या थे। तो पंडित राम अवतार वैद्य और ज्योतिषी थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तिरिच कैसी कहानी है? ए ऑप्शन है सांस्कृतिक, बी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन है ललित और डी ऑप्शन है प्रतीकात्मक। तो आपको बताना है तिरिच कैसी कहानी है। तो तिरिच एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 5 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन 1 जनवरी 1952 को, सी ऑप्शन है 2 जनवरी 1954 को, डी ऑप्शन है 3 जनवरी 1960 को। तो आपको बताना है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो जो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था ना 1 जनवरी 1952 को हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? ए ऑप्शन है शिक्षा, बी ऑप्शन है बातचीत, सी ऑप्शन है एक देश ऐसा भी और डी ऑप्शन है दरियाई घोड़ा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की है। तो जो दरियाई घोड़ा है ना, ये उदय प्रकाश जी की कृति है। बाकी शिक्षा, बातचीत, एक देश ऐसा भी, ये उदय प्रकाश जी की कृति नहीं है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? तिरिच के लेखक कौन है? आपको बताना है तिरिच कहानी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है उदय प्रकाश और डी ऑप्शन है मोहन राकेश। तो आपको बताना है तिरिच के लेखक कौन है। तो जो तिरिच के लेखक हैं वो हैं उदय प्रकाश जी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे भाई। देखिए 13वां प्रश्न क्या बोलता है कि तिरिच क्या है। ए ऑप्शन है मगरमच्छ, बी ऑप्शन है सांप, सी ऑप्शन है बिस्खापड़ लिजार्ड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है तिरिच क्या है। तो तिरिच एक बिस्खापड़ है जिसे हम लिजार्ड भी बोलते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? तिरिच को कौन सी कहानी माना जाता है। ए ऑप्शन है आलोचना की कहानी, बी ऑप्शन है जादुई या यथार्थ की कहानी, सी ऑप्शन है ललित कहानी, डी ऑप्शन आशीर्वादी कहानी। तो आपको बताना है तिरिच को कौन सी कहानी माना जाता है। तो तिरिच को जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है। तो इसको आप ध्यान से याद करके जाइएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? तिरिच कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध है। आपको बताना है जो तिरिच कहानी का मेन पॉइंट है वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है लेखक से, बी ऑप्शन है लेखक के चाचा से, सी ऑप्शन है लेखक के पिता से, डी ऑप्शन है लेखक के मन से। तो आपको बताना है तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना संबंध है तो भैया लेखक के पिता से। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? लेखक के पिता को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? जल्दी बताइए कि लेखक के पिता को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। ए ऑप्शन है कैंसर, बी ऑप्शन है क्षय रोग, सी ऑप्शन है पीलिया, डी ऑप्शन है डायबिटीज़। तो आपको बताना है लेखक के पिता को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। इस सवाल का आपको जवाब देना है। और कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट कीजिएगा कि लेखक के पिता को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। ओके, तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र था। जल्दी बताइए जो खतरनाक सपने लेखक को आते थे रात में उसमें लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। ए ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है आवाज़, सी ऑप्शन है चाकू, डी ऑप्शन है शरीर। तो आपको बताना है कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र था। तो खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र उसका आवाज़ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? लेखक को किसने 300 के नोट दिए। ए ऑप्शन है पिताजी ने, बी ऑप्शन है राम अवतार ने, सी ऑप्शन है डॉक्टर पंत ने और डी ऑप्शन है वैद्य ने। तो आपको बताना है लेखक को किसने 300 के नोट दिए। तो लेखक को पिताजी ने 300 के नोट दिए। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। ए ऑप्शन है दरियाई घोड़ा, बी ऑप्शन है पीली छतरी वाली लड़की और सी ऑप्शन है तिरिच और डी ऑप्शन है बातचीत। तो जो भैया बातचीत है ना, ये उदय प्रकाश जी की कृति नहीं है, ये बालकृष्ण भट्ट जी की कृति है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। ए ऑप्शन है प्यास लगने से, बी ऑप्शन है दुर्घटना से, सी ऑप्शन है मानसिक सदमे और रक्तस्राव से और डी ऑप्शन है तिरिच के काटने से। तो आपको बताना है कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। तो जो पिताजी की मृत्यु होती है ना वो मानसिक सदमे और रक्तस्राव से होती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं कल आपसे एक नए ऑब्जेक्टिव के वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जी। धन्यवाद।